10 मैच, 2 जीत, 8 हार। ये ओवरऑल आंकड़ा है इस साल चेन्नई सुपर किंग्स का। वो चेन्नई सुपर किंग्स जो जानी जाती थी कि उसके होम ग्राउंड पे आप आएंगे तो आपके जीतने के चांसेस 10 या 12% से ज्यादा नहीं है। वो चेन्नई सुपर किंग्स जिसने अब तक हुए आईपीएल के 18 सीजन में कुल 12 बार से ज्यादा बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। वो चेन्नई सुपर किंग्स जिसे कहा जाता था कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हराना किसी बड़े किले को फतेह करने के बराबर है। वो चेन्नई सुपर किंग्स जो लगातार कभी 2 सीजन में प्लेऑफ में क्वालिफाई ना कर पाई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। 2024 आईपीएल में 5वें स्थान पे रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स इस बार अंतिम पायदान पे है। यानी कि अब यहां से क्वालिफाई करना कंफर्म है कि हो ही नहीं सकता कि आप क्वालिफाई कर पा जाएं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह पूरा सीजन शुरू से ही खराब जाता रहा। पहला मैच भले ही मुंबई के खिलाफ वो जीते, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स लगातार पांच मुकाबले अपने होम ग्राउंड पे हारी। अभी हम थोड़ी देर पहले इसी बात को कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम ग्राउंड पे हराना कभी भी आसान नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ। सारे आंकड़े ध्वस्त हुए, सब कुछ बदल गया। 17 सालों के बाद आरसीबी ने उन्हें अपने होम ग्राउंड पे हराया, तो दिल्ली ने करीब 13 साल के बाद हराया। यानी कि वो टीमें जो कभी पानी मांगती थी चेन्नई सुपर किंग्स के आगे, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम के सामने, वो टीमें एक तरफा मुकाबले में चेन्नई को हरा के आगे बढ़ गई। और अब चेन्नई जिसको कहते थे एक ऐसी ऊर्जावान टीम, वो अब बूढ़ों की टीम नजर आने लगी है। सबसे पहले सवाल शुरू करूंगा उनके सबसे बड़े प्रेमी यानी चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े प्रेमी अनुराग भाई के साथ। अनुराग भाई, ऐसा क्या हो गया यार कि मतलब इतना बुरा डिसीजन, इतने बुरे प्लेयर 2025 के मेगा ऑक्शन में जब सारी टीमें मिलके सारे फ्रेंचाइजी वाले बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर रहे थे, क्या हो गया चेन्नई को भाई? किसने दिमाग दिया कि आप राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर जैसे प्लेयर्स को टीम में लेके आइए? भाई दुखद है, बहुत दुखद है। एज ए फैन हम लोग बहुत निराश हैं। मतलब हम लोग हमेशा अपनी टीम को इस वजह से सपोर्ट करते थे कि हमारी टीम हमेशा कमजोर दिखती थी। हमेशा कभी बुड्ढों की टीम, कभी कमजोर टीम, कभी बॉलिंग अच्छी नहीं, कभी बैटिंग अच्छी नहीं, लेकिन हर बार हम लोग जीत के आते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग, ऐसा होता था ना प्लेऑफ में पहली टीम पहुंचने वाली टीम होती थी, आज सबसे पहली टीम बन गई बाहर होने वाली टीम। तो मतलब वही है, एक इंटरव्यू हो रहा था ना, तो स्टीवन फ्लेमिंग से किसी ने पूछा कि सर सीएसके का मिडिल ऑर्डर कब क्लिक करेगा, तो वो उसका जवाब था मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर। तो भाई चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे टॉप ऑर्डर हो, चाहे लोअर ऑर्डर हो, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा सीएसके के लिए। मुझे लगता है कि ये पूरा सीजन ही बहुत ही खराब था। बहुत चीजें हमें लगता है कि टाइम के साथ अब चेंज करनी पड़ेगी। अभी धोनी ने जितना कुछ करना था कर लिया। अभी धोनी की ऑरा से भी बाहर आना पड़ेगा। धोनी को एज ए मेंटर टीम में जरूर रख सकते हैं, जिससे कि टीम का एक क्रेज फैंस में और बिजनेस बना रहे। लेकिन मुझे लगता है एक नया कप्तान, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा। और सच में डिसेंसी के साथ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो प्लेयर अपने सही जगह पर परफॉर्म कर सकते हैं उनको। मुझे लगता है कि सबसे गोबर ऑक्शन हुआ है। सुरेश रैना का ऐसा कहना, एक बार मैं कमेंट्री में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि धोनी को जो टीम चाहिए थी वो टीम मिली नहीं। अब क्या सच्चाई है क्या यार नहीं, क्योंकि अनुराग मैं जरूर इन भाई, चीजों को मानता हूँ। बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा ये था, मैं जरूर कैसे इन हो चीजों को सकता है यार? मतलब बिल्कुल अनुराग मैं भाई आ रहा आप हूँ वही बात पे कह रहा। अच्छा ठीक है, मैं आइए मैं आइए। वही हाँ, चीज कह रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी बात पे। मैं नहीं मानता कि ये कमेंटेटर लोग सब कुछ बहुत सही बोलते हैं करके, और मैं नहीं मानता कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हो और ना मिले, ये भी इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल इसमें कहूंगा कि धोनी कहीं ना कहीं समय की तरह बदलते हुए T20 क्रिकेट को और उसकी सोच को समझने में, रीड करने में इस बार बहुत बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। और मुझे लगता है कि टीम को, मैनेजमेंट को धोनी की ऑरा से, धोनी के युग से बाहर, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है लेकिन उससे बाहर आना चाहिए। धोनी को अपना एक्सपीरियंस टीम को देना चाहिए बैक हैंड में। जितनी जरूरत पड़े एक नई टीम, एक नई ऊर्जा के साथ में, हमें लगता है अब फिर से सीएसके को रिवाइव करने की जरूरत है। पूरी तरीका से कंप्लीट ओवरहॉल होने की जरूरत है भाई। अ, पंकज भाई, अनुराग भाई ने भी इस चीज को डिनाई कर दिया कि हाँ महेंद्र सिंह, यार ये हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे कि महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स ये ऐसा गठजोड़ है ना
कि मतलब महेंद्र सिंह धोनी जो चाहे चेन्नई सुपर किंग्स में वही होता है। मतलब आप महेंद्र सिंह धोनी को और चेन्नई सुपर किंग्स को अलग करके देख ही नहीं सकते। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकान तो बस ये है, पैसा लगा के बिड लगा के बैठ गए। अब धोनी को दे दिए, भाई जो तेरे को करना है तू कर। ऐसी वाली स्थिति है और ये पिछले 17-18 सालों से हम सारे लोग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शुरुआत से, अगर इस पूरी चर्चा को, जो हमारा विषय है आज का, कि चेन्नई सुपर किंग्स की ये स्थिति आखिर हुई क्यों। आप सबसे पहले मेगा ऑक्शन में जाइए। मेगा ऑक्शन में वो किन प्लेयरों पे जो है बिड लगा रहे थे, किन पे भरोसा दिखा रहे थे? आर अश्विन पे, जो भाई ऑलरेडी इतनी सारी टीमें पूरी देश दुनिया घूम के फिर चेन्नई में वापस आ गए जहां शुरू किए थे। यानी कि जब सबने उनको रिजेक्ट मार दिया तो आपने रिजेक्टेड माल अपनी टीम में रख लिया। आप उठा लीजिए राहुल त्रिपाठी को, एक ऐसा प्लेयर यार जिस पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते, आप उससे ओपनिंग की ख्वाहिश कर रहे थे। मतलब आपने शुरुआत की उस प्लेयर के साथ ओपनिंग करने की जब आपका रेगुलर ओपनर कप्तान इतना बढ़िया लास्ट ईयर उसके पहले परफॉर्मेंस दे के गया, आपको आईपीएल जिताने वाला था, उसने जिताया और उसको छोड़ के आप यहां आ गए। आप भरोसा कर रहे हैं विजय शंकर पे, जिसका सीजन आप देख लीजिए, कोई एक सीजन ऐसा हो जिसका एक मैच, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को याद होगा विजय शंकर का, कि विजय शंकर ने किसी टीम में रहते हुए मैच जिताया हो, चाहे वो गुजरात टाइटंस रहा हो या कोई और टीम रहा हो। तो ऑक्शन में ही कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मतलब मन माफिक क्या लगा कि हम महेंद्र सिंह धोनी भगवान हो गए हैं कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो लंगड़ा घोड़ा भी चल निकलेगा, क्या ऐसा कुछ सोच लिया? पंकज भाई। नहीं, ऑक्शन में तो गड़बड़ थोड़ा सा हो गया कह सकते हैं, लेकिन ऑक्शन में फिर भी रवि अश्विन अश्विन अभी भी मैं इनमें टैलेंट मुझे बहुत दिखता है। विजय शंकर में बहुत दिखता है। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट जो है वो 11 प्लेयर्स का मैच है। आप 9.5 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। एक प्लेयर ऐसा है जो निगेटिव 2.5 वो दे रहा है, एक अपनी सीट खा रहा है और आधा किसी और की। तो आप 9.5 प्लेयर के साथ मैच खेल नहीं के पंकज भाई, 2 मैच जीत गए, तो पंकज मुझे भाई लगता है खुल ये के बिग बोलिए। अचीवमेंट है। इस पे नहीं सेलिब्रेशन नहीं, खुल बनता के है। बोलिए। मतलब एक प्लेयर क्या, ढाई, जो आप कह रहे हैं ना, एक प्लेयर 2.5 गज पीछे चल रहा है, आप खुल के बोलिए। वो 2.5 गज चलने वाले महेंद्र सिंह धोनी है, हाँ भाई, आप ये 2.5 गज कहना चाह पीछे रहे हैं, चल तो आप रहा है। बोलिए। वो प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है। बड़े दुख के साथ जो है, मुख पे मुस्कान जरूर है लेकिन दिल में दुख जरूर है। लेकिन ये जो स्थिति आई है, ये महेंद्र सिंह धोनी के कारण आई है। वो चेन्नई सुपर किंग को महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है कि उससे उनका ब्रांड चलता रहे। और जो है, और फैंस के दिमाग का कोई ख्यालात नहीं रखा गया कि फैंस का क्या होगा। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां लाई करती है। बाकी चेन्नई तो हमेशा से बहुत एवरग्रीन टीम रही है। थोड़ा सा जो है, इस बार दो यही सारी चीजें, एक धोनी अपनी पोजीशन नहीं तलाश कर रहा है कि वो एज ए मेंटर आए, एज ए प्लेयर आए धोनी में, या धोनी में ये गड़बड़ी है, या जो मैनेजमेंट है उसमें ये गड़बड़ी है कि वो सिर्फ ब्रांड को लेकर चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, धोनी को अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा कि क्या करना है। और बाकी अभी 2-4 मैच और बचे, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट अभी बचा हुआ है। यार पंकज भाई आपने जो लाइन बोली ना यार, ये मैं अभी इसको टैगलाइन रखूंगा कि बिल्कुल चेन्नई बिल्कुल, ये सुपर किंग्स ना महेंद्र सिंह धोनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप की बन के रह गई है। मैं ये वही सोच ही कहने नहीं जा रहा पा था। रहे, पंकज ने मतलब बहुत चेन्नई सुपर किंग्स बहुत सही पॉइंट चेन्नई बोला पंकज ने। सुपर किंग्स वाले यार सोच ही नहीं पा रहे महेंद्र सिंह धोनी के आगे, इनके दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मतलब आपका एक कप्तान, आपने पूरे सीजन, मतलब कहीं आपको नजर नहीं आया कि एक अल्टरनेट कप्तान आपका कौन होगा। ऋतुराज गायकवाड़ को चोट लगी, फिर आप घूम के धोनी पे आ गए। रविंद्र जडेजा को कप्तानी अच्छी करनी नहीं आई, आप फिर महेंद्र सिंह धोनी पे आ गए। मतलब कब तक एक ऐसे प्लेयर पे चलते रहोगे यार? महेंद्र सिंह धोनी, अभी ये कहने में कहीं कोई मुझे मतलब बुरा नहीं लगेगा, बहुत महान कप्तान रहे, बहुत महान प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी रहे, लेकिन अभी महेंद्र सिंह धोनी 10 बॉल पे 10 रन चेज करने लायक प्लेयर नहीं रह गए। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। जबरदस्ती टीम में बने हुए हैं। क्या मजबूरी है, क्या वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, मैं ये कह सकता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी अभी किसी लायक नहीं है। एक यंग प्लेयर की जगह खा रहे हैं, एक अच्छे विकेट कीपर जो आके निकल के टीम इंडिया के लिए कुछ कर सकता है उसकी जगह खा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के डिसीजंस अच्छे नहीं है। वो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे चीज के लिए है कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ अच्छा करके दे पाएंगे। मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है ये महेंद्र सिंह धोनी का। चलिए अब आ जाते हैं ओपनिंग पेयर पे। शुरुआत अनुराग भाई, ओपनिंग ही, मतलब जो ओपनिंग किसी भी टीम की, आप ओपनिंग निकाल के देखिए सनराइजर हैदराबाद की, आप ओपनिंग देखिए जो पिछला मैच आपका हुआ,
चेन्नई का पंजाब के साथ क्या खतरनाक ओपनिंग पेयर खेल रही है उनकी। आप उसके बाद निकाल के देखिए ओपनिंग पेयर राजस्थान का, किस तरीके से वैभव आए, भले आधे सीजन के बाद आए, लेकिन क्या खतरनाक खेल दिखा रहे हैं। सभी टीमों की ओपनिंग लगभग ठीक सी नजर आ रही है। एक आध ये पूरा सीजन निकल गया, चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स के द्वारा एक 50+ की पार्टनरशिप आई है। आप ओपनिंग के लिए तैयार करके किसको लेके आए? राहुल त्रिपाठी को। शुरुआत ही मुझे लगता है कि सोच में ही कहीं दिख रहा है गड़बड़ी। भाई बिल्कुल यार, देखिए अगर हम सारे जीत का, सारी चीजों का श्रेय अगर धोनी को दे रहे हैं, तो आज डाउनफॉल का भी क्रेडिट जो है पूरी तरह से धोनी का ही बनता है। उन्होंने जिस तरह से टीम ली है और जिस तरह का ऑप्शन किया है, कुछ भी इस बार क्लिक नहीं किया यार। मतलब ओपनर तो मैं सच में कह रहा हूँ कि मतलब जितनी जितनी बेकार, और मुझे लगता है T20 में ओपनिंग का इंटेंशन होना, मैं ये नहीं कहता आप 50+ की पार्टनरशिप कर रहे हो, 50+ नहीं चाहिए था, कम से कम स्ट्राइक रेट मेंटेन करके 30 बनाते, लेकिन एक अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाते। ठीक है, वो भी चीज नहीं हो पाया। मतलब वो इंटेंशन, वो जो एक मतलब होता है कि हाँ आपके अंदर फायर पावर दिखना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को लगे कि इन्होंने बहुत अच्छे से वो शुरुआत से ही ऐसे टेस्ट मैच, सच बता रहा हूँ, मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ भी कई बार मैच देखता हूँ करके, वो कहती है यार बोर लगता है मुझे, हटा दो इसको। ठीक है, मतलब ये मैच देखना, T20 का मैच देखना, जो किसी भी अरे गरे टीम का मैच देखना इतना इंटरेस्टिंग लगता है, वो हमारी सबसे फेवरेट, जिसको मैं इतने दिल से मानता हूँ, कि उसकी ओपनिंग शुरुआत होते ही बोर होने लगो। ऐसा लगता है मतलब अभी फिल्म शुरू नहीं हुई कि आपको नींद आना शुरू हो गया। इस टाइप का हमें लगता है CSK का मैच हो जाता है आजकल। ठीक है, मतलब वो जो एकदम टेस्ट मैच के धर्रे पे चलना, और कुछ क्लिक नहीं कर रहा है। मतलब देखिए बात वही पड़ जाती है कि जब गलत होता है तो हम बहुत सारे कारण निकालने शुरू कर देते हैं, ये गलत है, वो गलत है। आज मैं किसी ऐसे मूड में नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बार टीम जो है लास्ट में रही है। मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारी टीम फिर से आएगी, लेकिन इस बार जिस तरह का गेम खेली है चेन्नई, एक बार और था जो मुंबई और चेन्नई लास्ट और सेकंड लास्ट में थे, लेकिन इस बार मैं किसी मूड में नहीं हूं कि चेन्नई CSK मैनेजमेंट को या धोनी को मैं किसी भी तरह स्पेयर कर पाऊं। उन्होंने जिस तरह का गेम खेला है, जिस तरह का शो दिखाया है, मुझे लगता है बहुत ही गंदा। T20 में इससे वाहियात गेम हमने कभी नहीं खेला, इतना देखा है। मतलब मैच देखते देखते नींद आ जाए, आज मैं पूरा मैच कब खत्म होगा करके ऐसी बोरियत से बैठकर मैच देखता हूँ। CSK का मैच में मैं बीच बीच में फिल्म लगा लेता हूँ कि भाई अरे यार चलो दूसरा देख लेते हैं, देख लेंगे लास्ट में स्कोर क्या हो रहा है। ऐसी हालत आ चुकी है। तो लास्ट में रहना बुरी बात नहीं है, कोई ना कोई टीम तो लास्ट में रहेगा, लेकिन कम से कम उसने इंटेंशन तो दिखाया होगा। ये तो बहुत ही गंदा खेले हैं। ओपनिंग स्लॉट जिसकी बात आप कर रहे हो, क्लिक नहीं किया, लेकिन कह लो वो उतना अच्छा ओपनर था भी नहीं। मतलब सचिन रविंद्र जैसा प्लेयर जो कि अपनी टीम के साथ न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ परफॉर्म ही नहीं कर रहे भाई। ठीक है, अब जो गायकवाड़ थे, जो अच्छे ओपनर थे, जो मतलब हर जगह पर अब टीम में भी आने वाले थे, वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो कुछ भी जैसे वो लगता है ना कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी वो गायकवाड़ ने तो देवकी परफॉर्मेंस माता का दी जो, भाई। भाई मुझे लगता हाँ है अनुराग बिल्कुल। भाई, गायकवाड़ ने वो परफॉर्मेंस दी। गायकवाड़ का पोजीशन ही गलत हो गया ना। मतलब गायकवाड़ जो आपके लिए IPL जीतने वाले कप्तान रहे भाई, गायकवाड़ जो आपके लिए लगातार अच्छा करते रहे हैं। लास्ट सीजन आप देख लीजिए, पहला ही मैच आप उठा के देखिए ना मुंबई के खिलाफ, गायकवाड़ ने वो जल्दी से तेज पारी और शतकीय नहीं खेली होती तो मुझे लगता है पहला ही मुकाबला हार जाते चेन्नई वाले। रितेश भाई जुड़ गए हैं। रितेश भाई, अभी तक हमने चर्चा कर ली है कि ये चेन्नई की हारने के कारणों पे, वो ये कि पहला आपने जो ऑक्शन में जाके, मेगा ऑक्शन में जाके कितने गंदे प्लेयरों को खरीदा, जिसमें आप राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर ले लो, इवन R. अश्विन को भी मैं मानता हूं कि आपने पता नहीं कहां से उठा के लाके R. अश्विन पे पैसे लगा के उनको टीम में शामिल कर लिया है। सैम करन लास्ट ईयर आपने देखा था किस तरीके से फ्लॉप थे, पंजाब के कप्तान भी रहे, इतने बुरी तरीके से रहे, टीम में क्या किए मुझे समझ में नहीं आया। बट चलिए, सैम करन बहुत बड़े। बट ओवरऑल पहला जो टॉपिक रहा वो ये कि आपने ऑक्शन में अच्छे प्लेयर नहीं खरीदे। दूसरा, इस साल एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन, एक अच्छा ओपनिंग पेयर नहीं बना पाए। बाकी और क्या कारण हो सकते हैं रितेश भाई? भाई मुझे लगता है पहली बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात, हर चीज़ पे लीपापोती नहीं किया जा सकता। और दूसरा बात ये है कि जो ऑक्शन में प्लेयर वाली बात है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ, सेम पैसे से शुरू होता है, सेम पैसे पे ख़त्म होता है, सेम पैसे के प्लेयर्स मिलते हैं। तो कोई वहाँ चैरिटी करने नहीं जाता, सब अपने हिसाब से सही प्लेयर जाते हैं, लेने जाते हैं। हमेशा क्या है ना, ये आप हमेशा CSK की टीम देखोगे, काफ़ी लोगों को
ये दिमाग में रहता है कि कमजोर टीम है। एकदम कमजोर टीम नहीं है, एकदम सुपर टीम के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स पे और जो प्लेयर्स अपना एकदम परफॉर्म कर चुके हैं उन पे भरोसा रखते हैं। इस बार क्या हुआ है और फिर क्या होता है कि जब आप चेपॉक में खेलते हैं, चेपॉक में आपकी 14 में से 7 मैचेस हो रहे हैं, 7 मैचेस के लिए वो टीम ऐसी बना दो कि वहां पे आप उनका रिकॉर्ड भी देखिए, 7 में से 5 जीतने का है। तो आप यहाँ पे 5 जीत जा रहे हैं, बाहर जाके आपको 2-4 कोई प्लेयर जीतता हुआ दिखा दे। अभी भी अगर आप स्क्वाड देखेंगे, हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पे बिलीव कर रहे हैं, अगर आप स्क्वाड देखेंगे ओवरसीज प्लेयर्स का स्लॉट, आप भूल जाइए कि रचिन रविंद्र ने परफॉर्म कैसे किया। अभी अनुराग भाई भी बता रहे थे परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भाई देखिए परफॉर्म तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ओवरसीज प्लेयर्स का स्लॉट मुझे नहीं लगता किसी भी फ्रेंचाइजी के पास इससे बेटर है। आपके पास नूर अहमद है, आपके पास पथिराना है ना, अगर आप पूरी परफॉर्मेंस, तो आपको लगता है कि 8 ओवर तो ऐसे ही निकल जाएंगे भाई, बात ही खत्म हो गई, अब आपको 12 में रन बनाने हैं। आप सोचो कि चेपॉक में बॉलिंग इनको करनी है, तो जडेजा और ऊपर से रितेश भाई, इस साल खलील अहमद ने शुरुआत क्या जबरदस्त दी है, हर मैचेस में लगभग पहले दूसरे ओवर में विकेट निकाल के दिया। नहीं, वो बात छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर तो वही बात हो गई ना कि अब किसी का परफॉर्मेंस ले रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो। मैं एक ही चीज पे स्टिक करना चाहता हूँ, मैं आईपीएल के पहले की परफॉर्मेंस पे जाना चाहता हूँ। तो जबकि खलील अहमद भी आपके 6 करोड़ के प्लेयर हैं, तो ऐसे खराब प्लेयर्स नहीं है। उसके बाद आपके ये रचिन रविंद्र हो गए, डेविड कॉनवे हो गए। रचिन रविंद्र और डेविड कॉनवे बहुत सॉलिड ओपनर्स हैं। ये सरासर मैनेजमेंट की वीकनेस है, मुझे लगता है। जिस तरह से ऋतुराज को भी नंबर 3 पे खेलने पे भरोसा दिखाया ऋतुराज ने खुद, फिर पूरे मैनेजमेंट ने दिखाया। एक तो आपने अपने मैनेजमेंट में, आपने पूरी फ्रेंचाइजी में एक लीडर नहीं खड़ा किया ना। सबसे बड़ी दिक्कत चेन्नई की ये है कि आपने महेंद्र सिंह धोनी को ही अपना सब कुछ बना दिया है। आज की डेट में आपके पास एक लीडर नहीं है, और आप 4 बार अपना कैप्टन बदल दिए हैं, और उसके बाद वापस में उनको आधे के बाद उन्हीं को कैप्टन बना देते हैं। ये एक विनिंग जो है साइन नहीं है ना। जब से आप देखिए 2015 के बाद जब से आए हैं ये लोग, इनका अगर आप प्लेऑफ का भी सिनारियो देखिए, 2-3 बार जीते हैं। ऋतुराज इनकी एकदम मेन कड़ी थे। और अगर आप देखिए भाई, अब कोई भी किताबी बात कर ले, लेकिन जब ऋतुराज बैठे तो आप देखिए कितनी खुशी की लहर थी ना, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने जा रहे हैं, तो कितनी खुशी की लहर है। दब के हर कोई बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा प्लेयर भी बैठ गया है, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैनेजमेंट की तरफ से देखिए, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से देखिए, तो मुझे लगता है ना कि ये इनका जो पूरा भी डेवलपमेंट का सिचुएशन है वो बहुत खराब है। आप स्टीफन फ्लेमिंग से सुनिए, आप महेंद्र सिंह धोनी से सुनिए, आप माइक हसी से सुनिए, मतलब इन लोगों ने अभी तक जो भी बोला है कि जैसे स्काउट्स, मुझे लगता है ये तो बहुत क्लियरली लोगों ने भी बोला है कि स्काउट्स की बात ही नहीं सुनते हैं, हमें सॉलिड इंटरनेशनल प्लेयर्स लेने हैं। लेकिन अब देखिए, आपका वो लड़का जो इनका इंजर्ड हो गया, गुरमनप्रीत कुछ नाम था, राइट, उसकी जगह पे अब जो प्लेयर्स आए हैं, अब देखिए इनको दिख रहा है कि ऐसे प्लेयर्स के साथ हमें खेलना पड़ेगा। डेवाल्ड ब्रेविस आया है, आपके पास आयुष मात्रे आए हैं, तो ये जो वैल्यूएबल प्लेयर्स है, मुझे लगता है बहुत ही इजी होता है जब आप ऐसे परफॉर्म करते हैं। एसआरएच भी देखिए 9वें नंबर पे है, मुझे नहीं लगता कोई एसआरएच पे सवाल उठाएगा, ठीक है यार गलत कर रहे हैं, कल को सही कर लेंगे। लेकिन जो चेन्नई का सिचुएशन है वो एसआरएच के सिचुएशन की तरह नहीं है। तो मुझे लगता है ये डिफरेंस है, मेंटालिटी का डिफरेंस है। और मैं एकदम परफॉर्मेंस से स्क्वाड को और पूरे प्रोसेस को डिकपल करना चाहूंगा, क्योंकि कल के पहले भी मैं बोला था, कल के मैच में आपने सैम करन को खिलाया, ये मेरी नजर में आपकी मेंटालिटी शो कर रहा है। मुझे पता है कि सैम करन ने 80 रन मार दिए, मेरी नजर में अब ये पॉइंट है कि आप बनाइए। ये ऐसा नहीं कि मजबूरी में जब ब्रेविस को ले आए तब खिलाना पड़ रहा है, मजबूरी में जब आयुष को ले आए तब खिलाना पड़ रहा है। आप एक्चुअली वंश को खिलाइए, आप गुरमनप्रीत को खिलाइएगा। वो तो भाई आप 4 करोड़ का प्लेयर ला रहे हैं, उसको फिर बैठाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कोई और लाना है, वो इंजर्ड भी नहीं है। रितेश भाई, वंश वेदी को खिलाना है तो फिर धोनी को बैठना पड़ेगा ना, कीपिंग कौन करेगा? तो धोनी को बैठाओ फिर। 4 विकेट कीपर के साथ तो हम 2019 का वर्ल्ड कप खेलाए, तो यहाँ पे आईपीएल में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि 2 विकेट कीपर भी आपके साथ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये गैप है, और बहुत क्लियरली ये मैसेज जा चुका है। अब मुझे लगता है स्टीफन फ्लेमिंग को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है अभी उनको बहुत क्लियर हो नहीं रहा है, उनके सारे इंटरव्यूज में सुनता हूँ, मतलब बहुत डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि और रियलिटी तभी किक इन करती है जब गेम बहुत आगे जा चुका है। जैसे विराट कोहली की आप बल्लेबाजी से हम बहुत बात करते थे कि गेम आगे जा चुका है तो खुद को इवॉल्व करने वाली बात,
तो अब मुझे लगता है वो सामने आएगा और उस पे करेंगे। मुझे नहीं लगता बहुत परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड है कुछ। अनुराग भाई आपके पास आऊंगा पहले अनुराग भाई आपके पास आ रहा हूँ, बस एक छोटा पंकज भाई, मतलब ओवरऑल रितेश भाई की बात, महेंद्र सिंह धोनी, स्टेफन फ्लेमिंग, मैनेजमेंट, मैं एक लाइन में अगर कहूं मतलब कि पूरी का पूरा मतलब स्टेफन फ्लेमिंग और मैनेजमेंट सिर्फ धोनी की चाटुकारिता में टीम की ऐसी तैसी करवा दी है क्या? मतलब ये चाटुकारिता इस लेवल वाली इसने टीम को तहस नहस कर दिया। अरे एग्री? सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, इनके फैंस ने भी चाटुकारिता में पूरा मटिया मेट कर दिया है। सारे फैंस ही यही चाहते हैं कि हम 10th रहे या आउटसाइड आईपीएल रहे, लेकिन धोनी रहे हमारे साथ। ठीक है, हाँ अनुराग भाई आप जो कंप्लीट करना चाह रहे थे। हाँ भाई देखिए, धोनी के देखो फैंस पहला ऐसे चीज, हैं, मैं धोनी कुछ के भी फैंस कहने से ऐसे पहले, धोनी के हाँ फैंस बताइए ऐसे बताइए। हैं कि रियल वाली आईपीएल से उनको हटा दीजिए और सिर्फ ड्रीम 11 में खिलाइए तो भी खुश होके खेलते रहेंगे। चलिए हाँ अनुराग भैया बताइए। भाई देखो, मैं पहला चीज कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर कहूंगा, बहुत ही वाहियात चेन्नई खेल रही है। मैं चेन्नई को, चेन्नई के मैनेजमेंट को, महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दो तीन बातें जो इस तरह से पेश की जा रही है, जैसे रितेश भाई हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं ये पॉइंट लेके आ जाते हैं कि अरे इन्होंने लीडरशिप नहीं डेवलप किया। कौन सी टीम है भाई जिसने लीडरशिप डेवलप किया है? कोई एक टीम बताओ जिसने लीडर बना दिया कि मेरे बाद ये लीडर बनेगा। क्या विराट कोहली ने डेवलप किया था? नहीं, विराट क्या कोहली रोहित से शर्मा पहले ने विराट डेवलप किया? कोहली को तो नहीं क्या अनुराग भाई, पंजाब ने डेवलप विराट किया? कोहली, क्या अनुराग राजस्थान भाई ने एक ही डेवलप सुनिए किया? ना। कौन सी टीम ने अरे डेवलप मेरे किया? भाई फर्जी का बात है ये। अनुराग भाई सुनिए ना, रुकिए, मुझे मेरे पॉइंट, अनुराग भाई मेरा सुन पॉइंट तो लो। बोलने दीजिए। आपने सवाल उठाया है तो सुन तो लो। विराट हाँ, कोहली को आरसीबी ने डेवलप किया, संजू सैमसन को राजस्थान ने डेवलप किया, राहुल द्रविड़ ने किया, बिल्कुल किया। गुजरात टाइटंस को ले लीजिए, हार्दिक पांड्या के बाद जब लगा था कौन करेगा, शुभमन गिल को लास्ट ईयर 7वें नंबर पे रहे, ठीक है चला, बट तब भी छह मैचेस जीते थे गुजरात वाले। इस साल देख लो गुजरात क्या करी है, डेवलप ही किया। तो ऐसी चीजें नहीं तो डेवलप हो रही हैं ऋतुराज भाई, मतलब आप गायकवाड़ को जिसको, डेवलप नहीं किया गया क्या? ऋतुराज गायकवाड़ को फिर डेवलप नहीं किया गया अरे क्या? भाई इस ऋतुराज चीज पे गायकवाड़ कहना, को मेरा डेवलप, मेरा मेरी पॉइंट बात तो क्या है? सुनिए। देखिए, गुजरात अरे यार ऐसे, ऋतुराज गायकवाड़ को पहला चीज, आपने डेवलप कर लिया, ठीक है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जब चले गए टीम से फिर क्या? मतलब आपके पास दूसरा देखिए ऑप्शन ही नहीं है, फिर घुमा फिरा के आप वहीं सबको ढाक के तीन डिस्कशन पास में, महेंद्र सिंह धोनी के पास। विजय भाई आप सबको डिस्कशन में दो पॉइंट को एकदम अलग करना पड़ेगा। एक, ये पूरा का पूरा आईपीएल ब्रांड है, चाहे विराट कोहली का ब्रांड हो, चाहे रोहित शर्मा का ब्रांड हो, चाहे धोनी का ब्रांड हो। हर कोई चाटुकारिता हर टीम में किसी ना किसी की चल ही रही है। ठीक है, हमारी टीम ने बहुत, देखो अगर डिस्कशन करना चाह रहे हो कौन सी टीम ने बहुत गंदा खेला, ऑक्शन बहुत गंदा किया, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब महेंद्र सिंह धोनी बहुत, अब उन्हें रिटायर हो ही जाना चाहिए, धोनी को बैक सीट पे जाना चाहिए। उनकी अब टीम में जगह नहीं बनती, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो फर्जी का बात ऐड कर रहे हो इसमें कि लीडरशिप डेवलप नहीं किया, ऋतुराज गायकवाड़ क्या है? फिर अगर आप कह रहे हो कि चाटुकारिता हो रही है तो क्या रोहित शर्मा की नहीं हो रही है? ठीक है, क्या विराट कोहली की नहीं हो रही है यार? मतलब फर्जी का चीज सब चीजों में वो थोड़ा सा मुझे और लगता है। ठीक है, चाटुकारिता तो हर जगह हो रही है, और धोनी ने जितना आईपीएल को दिया है, शायद आईपीएल ने उतना धोनी को नहीं दिया होगा भाई। ठीक है, अरे अब धोनी यार को मतलब ये असली लाइन जो मैंने बोली ना आप पे लागू होता है, जो पंकज भाई ने बोली कि उनके फैंस भी वैसे ही हैं, मतलब मैनेजमेंट नहीं फैंस भी है जो भी बोल, तो नहीं भाई ये मतलब तो काउंटर अच्छा एक चीज ट्रांसपेरेंस है बताइए भाई, ना। ये आपका अरे काउंटर ट्रांसपेरेंस है विजय भाई। अनुराग भाई मतलब टीम के पास दूसरा कप्तान ही नहीं है यार, इससे ज्यादा मजबूरी और गिरी हुई स्थिति में टीम की और क्या होगी यार? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है गैप है जो अनुराग भाई और सारे फैंस को समझने की जरूरत है। ये दिक्कत ही नहीं है कि आप सीधे कप्तानी पे आ जा रहे हैं। एक दिक्कत ये है कि आप जो है नया कप्तान बन पाया, नया प्लेयर बन पाया, इसका सवाल ही नहीं है ना। ये चीज बहुत क्लियर कर देते हैं। सवाल ये है कि आप बनाना चाहते हैं कि नहीं। जब आप एक जडेजा को देते हैं तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, जब आपको पता है कि हम तो अब बाहर हो ही गए। जब आप नए ऋतुराज को देते हैं तो आप किसी नए इंसान पे बेट लगाना चाहते हैं कि नहीं, जब आपको पता है कि हम बाहर हो ही गए। जब आपके सुरेश रैना ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, आपका 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा बचा हुआ है, आप ये डिसीजन है कि आप उनको रखना चाहते हैं कि नहीं। ये डिसीजन है, ये छोटा छोटा डिसीजन है कि आप आगे के लिए सोच रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता ये डिस्कशन का पॉइंट है कि आप नए प्लेयर को एकदम किसी को बना पा रहे हैं कि नहीं, आप वो शॉट लेना चाहते हैं कि नहीं। जब आपके पास, सुन लीजिए अनुराग भाई, ये बात सुन लीजिए 1 मिनट।
ना कि आप उस मोमेंट पे वो शॉट लेना चाहते हैं कि नहीं। ऋतुराज भी जब से खेल रहे हैं ना, आपको भी पता है कि कैसे पहले के सीजन्स में जब इनमें स्पार्क नहीं दिखता था तो इनको नहीं खिलाया जाता था। लगातार 350 लाइन बार बार बोलना रितेश अरे भाई को, भाई वही बात है, एक दो वही बात लाइन है। बस रटे पड़े हैं बस। अरे अनुराग भाई जो सच है, लगातार जब टीम नीचे थी तब भी ऋतुराज को मौका नहीं मिला था, 350 लगातार मारे हैं तो आए हैं। ये गैप है कि जब आप एकदम नीचे चले गए तो आप शॉट लेना चाहते हैं कि नहीं। टीम्स तो यहाँ पे जब बहुत अच्छा कर रही हैं तब भी नए प्लेयर्स के साथ शॉट ले लेती हैं। ये डिफरेंस है, इसमें कोई बहुत इमोशनल हो जाने का और सनक जाने का मुझे तो बात नहीं दिख रहा है। हाँ अनुराग भाई बताइए। ऋतुराज ने खेला ही नहीं और रितेश उस पॉइंट को लेके बैठे हुए हैं, उसमें स्पार्क नहीं दिख रहा था। अरे भाई 350 मार दिया उसके बाद रितेश तो भाई का फिर कहना है स्पार्क ना कि दिखे। मैंने एक मिनट यार प्लीज यार, मेरे बात के हाँ टाइम ठीक में है, फिर आप लोग जिसमें बोलते हो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अब हाँ 350 मार दे या 150 मार दे, उसके बाद कोई कहे स्पार्क नहीं दिखता है तो कोई बात होता है, मतलब ये तो बात ही अजीब हो गई। अरे उन्होंने भी बोला था, टैलेंट था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को स्पार्क नहीं दिख रहा था, ठीक है। मतलब ये कौन सी बात होगी, मैं नहीं दिख रहा था, वो हेड था नहीं दिखा उसे, ठीक है। जब वो खेलने लगा स्पार्क दिखा, वो 50 मारा, 50 मारने के बाद उसको कैप्टन बनाया। और क्या करेगा भाई महेंद्र सिंह धोनी, एक ही लाइन पर स्पार्क नहीं देख रहा था स्पार्क, आगे का और बात कैप्टन करते हैं। बनाया, कैप्टन बना के किस तरह से उसको ऑक्शन में मतलब किस तरह से बैक किया है मैनेजमेंट ने। क्या अगर इसको आप नहीं कहोगे इस तरीके से, जिस आप पाटीदार को कैप्टन बनाया है आरसीबी ने, ठीक है, कौन सा बैक किया गया था इसको, ठीक है। मुझे लगता है उससे ज्यादा बैक किया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। हम अगर देखो डिस्कशन बहुत सॉलिड है आपका, अगर आप ये डिस्कशन करना चाहते हो कि सीएसके ने खराब खेला, सीएसके की मैनेजमेंट खराब है, धोनी को बैक सीट पे, आप लोग ये पॉइंट नहीं डिस्कस करना। आप धोनी को एकदम यही जीरो डिस्कस बनाना कर रहे हैं। चाहोगे, उस डिस्कशन में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल नहीं शामिल हो पाऊंगा। धोनी को महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर से जो अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम को एकदम गोबर कर दे रहा है, भले वो अपनी ट्रॉफी जीत भी जाए तो क्या, बात समझ रहे। आप लोग वहां डिस्कशन लेके जाओगे तो फिर गलत है भाई, ठीक है। अगर आपको ये कहना सीएसके बहुत बेकार खेली, उसका ऑप्शन बहुत गंदा था, ठीक है, मतलब सीएसके की टीम ओपनिंग मिडिल ऑर्डर सब कुछ खराब था, बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कम से कम एक रोहित लाइन शर्मा में की तरह मुझे डिसीजन लगता है नहीं कर अनुराग रहा। भाई, मुझे लगता है अनुराग भाई जो आपने अभी शुरुआत में बोली थी एक लाइन कि यार, और पंकज भाई ने भी बोली थी कि यार हाँ मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है सीएसके हाँ महेंद्र सिंह एग्री धोनी करता की। हूं मैं, अगर उससे अगर महेंद्र ये सिंह धोनी चीज की सच है, नहीं सारी नहीं आईपीएल टीम ही अनुराग भाई, इसको अगर जनरलाइज अगर करना अगर इस चाहिए। अगर इस बात से आप ये एग्री करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर डिस्कशन ही खत्म हो गया इस बात पे कि क्योंकि इस चीज पूरे इस गोबर का जिम्मेदार अकेले धोनी है। एक अच्छी टीम बिल्कुल ना बना यार, पाना अगर आप महेंद्र मेरे सिंह धोनी साथ की अगर जिम्मेदारी, रिकॉर्डिंग में देख एक रहे अच्छा हो, कप्तान ना बना पाना, नहीं एक अच्छा कप्तान सेकंड कप्तान ना रखना टीम में महेंद्र सिंह धोनी की, सही से बॉलिंग मतलब करवाना नहीं, ओपनिंग पेयर डिसाइड नहीं कर पाना, इवन यार प्लेयर के रोल्स तक नहीं डिसाइड है यार, इस पे बात, हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार रितेश भाई। ये भी एक बड़ा वजह कह सकते हैं ना कि प्लेयर्स के रोल ही नहीं डिसाइडेड रहे। आप शिवम दुबे के रोल का क्या समझते हैं? शुरुआत में आप इंपैक्ट के रूप में खिला रहे थे, 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे, कभी 5 नंबर पे किया, कल भाई साहब कहां ले जाके उनसे बैटिंग करवा दिया, कभी 7 नंबर पे बैटिंग करवा दिया। मतलब ये प्लेयर्स के जो सबके एक इतनी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मतलब लीग में आप खेल रहे हैं, इतनी बड़ी इतना सारा लेगेसी लेने वाली फ्रेंचाइजी के साथ आप खेल रहे हैं और आप अपने प्लेयरों में एक रोल ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपका ये रोल है, आप यहां आओगे ऐसे खेलोगे ऐसे जाओगे, यही नहीं डिसाइडेड है। हाँ, मुझे लगता है देखिए अगर परफॉर्मेंस खराब रहती है तो ये सब बहुत क्लियर भी होने लगता है। मुझे तो जब यार जीतने रितेश की भाई कभी परफॉर्मेंस खराब एक बार रितेश भाई परफॉर्मेंस खराब अभी आपने बोला ना सीएसके उसका एसआरएच का भी है, लेकिन प्लेयर्स के रोल डिसाइडेड है। आपको करेक्ट इस है नंबर पे बैटिंग करना है, यहां करना है, ऐसे करना है, क्या है वो अपने हवा हवा गुब्बारे में जो हवा भर जाती है ना तो हवा में उड़ने लगता है। एसआरएच के साथ वो स्थिति है, उस पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जल्दी ही मुझे लगता है अगले 1-2 मुकाबले में वो भी निपटने वाले हैं, तो डिस्कस उन पे भी करेंगे क्योंकि हवा भरा हुआ उस गुब्बारे में और वो हवा में उड़ता ही जा रहा है, उड़ता जा रहा है। सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी भाई साहब वहां ऊपर फटाक से पड़ जाएगा। चेन्नई में तो डिसाइडेड ही नहीं है यार, कुछ चीजें ही नहीं क्लियर है। बिल्कुल देखिए मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा गैप है ही, और मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, मैं तो सबसे बड़ा दुख मुझे ऋतुराज के नंबर 3 पे उतरने का था। और स्टार्टिंग में जिस तरह से इन्होंने स्पिनर्स का भी यूज किया, मतलब मुझे ये लग रहा था कि आप 10 करोड़ अश्विन को अगर इसलिए दे रहे हो कि हम जो है अपना कोई राम लक्ष्मण का भरत मिलाप दिखाएंगे, उसका बिजनेस बनाएंगे, तो आप ये डिजर्व करते हो ना। क्योंकि आपने ये सोचा होगा या तो कि चेपॉक में एकदम डोमिनेट कर जाएंगे अश्विन को 10 करोड़ देके,
नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अश्विन आ गया, क्योंकि आपकी वो सोची समझी चाल थी ना। आपने पूरी जिंदगी लगा के, जो 10 एनालिस्ट सोचते हैं वो सोचने के बाद अश्विन को लिया। फिर आप लगातार देखिए अश्विन और जडेजा की बॉलिंग में ओवर्स कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं ये लोग। बाद में अश्विन को ड्रॉप करना पड़ा, जडेजा ब्लॉक हुए। फिर मैं आपको देखिए, बाद में तो अब अंशुल ये कंबोज खेलने लगा, लगातार मैं बोलता है कि आप कंबोज को ट्राई नहीं कर रहे हैं। आपके अगर पथिराना को आपको हमेशा 14वें ओवर से ही ला रहे हैं, 12वें ओवर से भी ला रहे हैं, उनका एक्शन भी चेंज हुआ है थोड़ा, तो भाई आप मैच खत्म होने के बाद मत लाइए ना। 1-2 मैच तो खत्म हो गए हैं, तो आए हैं बॉलर्स इनके बॉलिंग करने ना। कल मैं देखा फर्स्ट टाइम जडेजा बॉलिंग किए 6ठे ओवर पे, बट जडेजा तो देखिए मुझे तो एकदम स्टार्टिंग से ही उस तरह के उतने इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं लगते हैं। थोड़ा सा ये है कि हर कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। और तो आप जैसा कह रहे हैं कि जहां पे हुडा को भेजना है, हुडा एकदम एंड में आ रहे हैं 2 बॉल खेलने, अगर आप उनको खिला रहे हो तो वहां पे बैटिंग करने आ रहे हैं। हुडा के अलावा शिवम दुबे आपके स्टार बल्लेबाज हैं। शिवम दुबे को पता नहीं कितने लोगों को पता हो, सबसे बड़े बल्लेबाज टीम में इस टाइम पे, सबसे बड़े बल्लेबाज थे शिवम दुबे। हाथ में भी चोट में लगी थी उनको, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे करके कोई 50 मारा, लेकिन वो आ ही रहे हैं जब उनको मतलब एंड में एकदम मैचेस खत्म ऑलमोस्ट हो जाते हैं या कुछ खींच के रन बना देना है। तो बहुत ज्यादा गैप्स तो है ही, लेकिन वही है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस खराब होने पे भी एक्सपोज होता है। बट अभी सिचुएशन बहुत खराब है। बट अगर ये स्क्वाड, इस चीज से मैं एकदम एग्री नहीं करता, मैं तो इस पे एकदम बेट कर सकता हूं जो भी हो कि स्क्वाड ऑफ नहीं है। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है, मैं एकदम इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। परफॉर्मेंस और स्क्वाड अगर डीकपल करेंगे और चेन्नई की कंडीशंस के हिसाब से स्क्वाड बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ही सही स्क्वाड है। और ये चीजें हमने ऑक्शन के पहले भी डिस्कशन किया है। ऑक्शन के पहले के डिस्कशंस में हमारे डिस्कशंस वो रियल हैं। यार मुझे तो लगता है रितेश भाई ना, मतलब मुझे तो लगता है रितेश भाई ना, क्योंकि अब मेगा ऑक्शन आने वाला है 2 सालों के बाद, यानी कि 2 सीजन आपको ऐसे ही इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है। और मुझे लगता है कि ना, जब तक आप ये इन प्लेयरों में से अश्विन, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, 1-2 ऐसे प्लेयरों को आप बैठाएंगे नहीं, नए प्लेयरों को आपने पूरे सीजन श्रेयस गोपाल का इस्तेमाल ही नहीं किया। यार क्लासिकल गजब का स्पिनर है भाई, गजब का स्पिनर, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पूरे सीजन में नहीं इस्तेमाल हुआ। मैं कह रहा हूं बस यही 3 प्लेयर अभी अगर बैठ जाएं, वो हटाइए टीम से, मतलब ये 3 प्लेयर निपट जाएं टीम से, टीम बहुत सॉलिड बन जाएगी, बहुत सॉलिड स्क्वाड बनेगी। और एग्जैक्टली ये, लेकिन भाई लेकिन ये 3 गोवरों को हटाना तो पड़ेगा ना भाई। अभी ये गोवर सिर्फ इस साल के लिए मानिए भाई, मतलब इनका महानता ठीक है, कब तक खिलाड़ी हो भाई, और ऊपर से प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, हमारे पैसे से खेल रहे हो भैया, तो हम तो बोलेंगे ये तीनों गोवर ही हैं टीम में। महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा और अश्विन, ये निपटेंगे तो एक अच्छी टीम बनेगी, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। आप एक फाइनल कमेंट अनुराग भाई आपसे। नहीं बिल्कुल, मैं रितेश भाई ने जो इस क्लिप में जो बातें बोली, मैं पूरी 100% उससे एग्री करता हूँ। ठीक है, कुछ भी क्लिक नहीं किया गया है, कुछ भी, मतलब टीम हमारी तो हमेशा ही, जैसे जब वो 40-45 वाले एज के सारे बुढ़े, ठीक है, डैडीज मतलब टीम बोला गया था, तब भी यही ऐसी ही बेकार टीम थी। ठीक है, क्लिक कर गई, तब क्लिक कर गई, और वाटसन एकदम सुपर फॉर्म में आ गया करके, ठीक है, पैर में खून लगा है तब भी बिल्कुल भाई मारे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अच्छा हो गया तो हम बुराई नहीं किए, नहीं तो ये कहते इतने बुढ़ों को लेने की क्या जरूरत थी। फिर नहीं तो फिर हम अगर हार जाते हैं सेमीफाइनल में, तो यही बात होता है कि राइडू को क्यों नहीं लिया गया 2019 में। ठीक है, खैर ये सब दूसरी बातें हैं। मैं 100% एग्री करता हूं कि हमको नए टैलेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस नए टैलेंट को देखा कैसे जाए, क्या पता शिवम दुबे में अब स्पार्क एज ए कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी देख रहे हो। पहले उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लिया गया, उसके बाद अब पूरी मतलब फील्ड में उन्हें रखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बीच बीच में वो बात भी करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद उन्हें कुछ ऐसे अब लीडरशिप ग्रुप में शामिल किया गया हो, बहुत लंबे समय से रह भी रहे हैं। और जडेजा ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ खेलना चाहता हूं, मैं लीडरशिप ग्रुप और फिर मतलब लीडरशिप लेने के मूड में नहीं। जडेजा के बस की भी नहीं है कप्तानी करना भाई, एक सीजन मिल गया है उनको, देख लिया उनकी कप्तानी, बिना महेंद्र सिंह धोनी से पूछे एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं यार जडेजा। ठीक है, मैं थोड़ा इससे एग्री नहीं करता भाई। ठीक है, मैं जडेजा जो है, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे शिखर धवन और जडेजा जो होते हैं वो फ्री हैंड चाहते हैं। ठीक है, और जैसे रजत पाटीदार हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक अगर टीम में कोच बनाया गया तो उसे क्या फ्री हैंड है? बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है, अभी वो कोहली के शैडो में ही है। ठीक है, रजत पाटीदार कोहली के शैडो में ही खेल रहे हैं। ठीक है, आप सबको इस चीज पे एग्री करना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये हाई रियलिटी है। तो जडेजा उस शैडो में खेलना नहीं चाहता था। जडेजा का ये है कि अगर एक मुझे आप चीज कैप्टन अनुराग भाई, बना एक रहे चीज हो बस तो मुझे, रोकूंगा आपको, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया इस चीज को। कोहली हाँ और धोनी में पता है अंतर क्या है? दोनों दोनों अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को बैक कर रहे हैं, लेकिन धोनी हर छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कोहली होते नहीं है। क्या होता है, धोनी हाँ बहुत पास खड़े होते हैं विकेट कीपर के, विकेट कीपर है, विकेट के पास खड़े होते हैं, हर डिसीजन में, हर अपील में, हर चीज में वो घुसे रहते हैं। बॉलर को समझाना हो, इवन कप्तान वो बेचारा मिड विकेट से या लॉन्ग ऑन से जब तक आता है, उसके पहले भाई साहब डिसीजन लेके समझा चुके होते हैं। यार आपकी थ्योरी पुरानी हो चुकी है भाई। कोहली खुद लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है, नहीं कोहली मैं खुद लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है या कभी लॉन्ग ऑफ पे खड़ा होता है, वो ना बॉलर के साथ नहीं घुसता है, वो छोड़ देता है कि भाई जा पाटीदार तू बात कर, मेरी से जरूरत पड़ती है ना पाटीदार, तब उससे पूछता है कि क्या करना है। लेकिन धोनी घुसा रहता है, ये धोनी के ना नेचर में है घुसे रहना, ये दोनों में अंतर है, इस मैं चीज को मैं समझिए। मैं मैं कहूंगा, देखिए आपकी मतलब कई बार क्रिकेटिंग एनालिसिस बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये मैं अगर जीरो के बाद निगेटिव नंबर भी अगर देना हो तो इस एनालिसिस को मैं निगेटिव नंबर देना चाहूंगा। ठीक है, धोनी एक वो ऐसा आपकी कैप्टन है, सोच है। जब कभी वो कैप्टनसी चेंज करता है या बैटन ट्रांसफर करता है, वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता चीजों का। वही एक ऐसा कैप्टन है, ठीक है, जो कि रोहित शर्मा भाई और ये विराट दिखा, कोहली ये में पूरे उतना नहीं आईपीएल है। सीजन में विराट दिखा, कोहली ये से तो जब मत दिखाइए कैप्टनसी आप ली यार। गई तो शायद वो उसके डिप्रेशन में चले गए, और रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं वो सभी को दिखाई, मतलब कि ये एमआई दिखता की है टीम यार, के साथ, मतलब अब मैनेजमेंट के साथ धोनी का अब वो इन्वॉल्वमेंट जाके आप, यूज टू हो पा रहे हैं और गेम खेल पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इतना टाइम लग गया यार उन्हें यूज एक टू तरफ होने के आप, लिए कि मुझसे एक कैप्टनसी तरफ लिया गया। अनुराग भाई, खैर, एक तरफ आप एक तरफ, मैं आपके, एक देखिए सुनिए, यार, आप आप एक तरफ मेरे इस बात एनालिसिस से से एग्री एग्री नहीं कर करते हैं। सकते विजय भाई, हम आपके एनालिसिस से एग्री नहीं कर सकते, लेकिन आपके इस नहीं एनालिसिस से जीरो के बाद अगर निगेटिव में मैं हो, वजह बता रहा हूँ मैक्सिमम ना निगेटिव, तो मैं अनुराग भाई, मैं वहां वजह बता उस रहा हूँ एनालिसिस अनुराग में भाई, जाना चाहूंगा। अनुराग भाई मैं हाँ वजह बता रहा हूँ, सुन तो बिल्कुल। लो, सुन तो लो। अभी बोलिए एक बात से बोलिए आप एग्री कर रहे थे कि धोनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई है सीएसके, अगर बन गई है उस भाई। मैं बात से आप एग्री कर रहे थे, तो इससे भी एग्री करो कि धोनी हर जगह घुसे पड़े हैं, एग्री करो इस बात से यार भाई अब फिर। वही वही चीज यार, धोनी, जो ये आईपीएल है, चाहे एमआई बनती जा रही थी रोहित शर्मा एंड प्राइवेट लिमिटेड, जो अंबानी को पसंद नहीं आई। अंबानी को यह था कि ये हमारी टीम रहे, रोहित शर्मा की टीम ना बन जाए, ठीक है। वैसे ही विराट कोहली की मतलब बेंगलोर बन गई, ठीक है। या फिर केकेआर गंभीर का बनता चला जा रहा था, जो कि शाहरुख खान को नहीं पसंद आया, इसीलिए बाहर किया और फिर लेके आए थे, ठीक है। ये रियलिटीज हैं, ठीक है। तो हर कोई चलिए, प्राइवेट लिमिटेड है, मैं तो उससे एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका ये कह देना कि धोनी एक ऐसा कप्तान है जो हर चीज में अपील में, इवन जब कोई अपील करता धोनी की तरफ तो देखता भी है। हम और आप क्या देख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या ठीक हो है, रहा है, अंदर क्या हो रहा है, नहीं देख रहे हैं ना। टीवी पे जो दिख रहा है वही देख रहे हैं। तो धोनी कभी नहीं कहता, धोनी कहता है वो कप्तान है, आप उनसे पूछो, मुझसे मत पूछो। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही हमें यार दिख रहा है। आप लोग सिलेक्शन के से माइंड में लेके अगर कुछ दिख टीम रहा है से तो मैं लेके क्या कर हर चीज सकता, में, ठीक है। यार क्या धोनी, धोनी का दिमाग ना धोनी तक ही नहीं है, धोनी का दिमाग हावी है स्टीफन फ्लेमिंग पे, धोनी का दिमाग है बाकी जो सब कोचेस है वही उनके ऊपर, वो धोनी का दिमाग हर जगह चल रहा है भाई। ये पूरी टीम की मटिया मेट करने में ना, ये विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी को लाने में, आर अश्विन को लाने में, इन सबका बहुत बड़ा रोल है। ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मैं कहानी खत्म टोटल कर दी एग्री भाई सीएसके की। भाई, जब अगर मैं एग्री कर जीत रहे हो के हर लिए बात से धोनी फिर, को क्रेडिट दूंगा तो मैं इसके लिए भी क्रेडिट दूंगा धोनी को। मैं एग्री करता हूँ भाई, हाँ इससे ठीक कहाँ है। डिफर करता हूँ। चलिए फटाफट अब एक चीज और, ये रितेश भाई फटाफट दो सबसे बड़े रीजन, मतलब इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली, अंतिम में वो दो पॉइंट जो इस गर्त में पहुंचा दिया चेन्नई को, दो वजह हैं। सेम भाई, मैंने बता दिया, माइंडसेट और धोनी अश्विन जडेजा के ऊपर ना सोच पाना, नया लीडर ना डेवलप कर पाना। और अनुराग भाई आपकी वजह से दो सबसे बड़े वजह क्या हैं? भाई चेंज मांगती है अब टीम यार, मतलब बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, धोनी को भी बाहर होना चाहिए, जडेजा को नहीं मैं अभी बाहर होते देख पा रहा हूँ। मैं धोनी अश्विन को तो बिल्कुल बाहर होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एज ए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी आए, वो ब्रांड तो रहेगा ही, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे ही हम लोग सीएसके फैन महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे ही जाएंगे, भले उसका चेहरा ही दिख जाए, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अभी नई सोच, नए लोगों को टीम में जगह देनी चाहिए, नए लोगों के हाथ में, भले वो एक आध और मैच में मतलब आईपीएल के उसमें हार जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन एक टीम बने जो नए जनरेशन के लिए, नए टाइम के लिए रेडी रहे। मैं यही एग्री करता हूँ भाई इस चीज पे। चलिए, इतने देर से हम लोगों ने डिस्कस किया, जाना समझने की कोशिश की, और खासतौर से अपने दर्शकों को भी बताने की कोशिश की भाई कि चेन्नई इतनी बड़ी लेगेसी वाली टीम आखिर ऐसे गर्त में क्यों पहुंचती चली गई। ये पहला बार ऐसा हुआ है जब लगातार दो आईपीएल सीजन में प्लेऑफ में नहीं पहुंची है, और अपने घर में लगातार इतने मैच हारना
ये चेन्नई सुपर किंग्स को बताता है कि आखिर उसका माइंडसेट क्या रहा है। अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत बड़ी वजह है। अगर शुरुआत आप करेंगे कि जब मेगा ऑक्शन में गए तो किन खिलाड़ियों पे आपने भरोसा किया, वो पूरी तरीके से विफल रहा। ओपनिंग पेयर एक अच्छा ना बना पाना, प्लेयरों के अंदर ये ना बता पाना कि आपका आखिर टीम में रोल क्या है, ये क्लियरिटी ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही। शिवम दुबे का सही से इस्तेमाल ना कर लेना, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा का लगातार फ्लॉप तो, और सैम करन को काफी देर शुरुआती 1-2 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद आप काफी अंतिम में लेके आए। उसके बाद आपने हुडा का सही से इस्तेमाल, बहुत सारी ऐसी वजह रही जिसमें से सही प्लेयरों का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी का खुद का डिसीजन और एक आदत कप्तान के लिए पूरी आईपीएल सीजन तरसना, ये मुझे लगता है कि कुछ मुख्य वजह रही जब चेन्नई सुपर किंग्स आज इस स्थिति में पहुंच गई है। उम्मीद होगी कि इनके जो मालिकान है फ्रेंचाइजी वाले, स्टीफन फ्लेमिंग से लेके बाकी और जो सपोर्ट स्टाफ है, ये लोग इन्हीं प्लेयरों में से, क्योंकि अभी अगले 2 साल आपको और बड़े प्लेयर मिलने वाले नहीं है, तो इन्हीं प्लेयरों के साथ एक ऐसी बेहतर टीम बनाएंगे कि जिस लेगेसी, जिस जो है अप्रोच के साथ आप अभी तक खेल रहे थे और जो फैन फॉलोइंग आपने बनाई थी, आप एटलीस्ट उनका सम्मान करें और कुछ ऐसा करें कि जब आप अगले सीजन में आए तो उस लेगेसी को दोबारा कंटिन्यू कर पाए जो 2023 तक आप लगातार लेके चलते हुए आ रहे थे। रितेश भाई, अनुराग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भाई थोड़ी देर पहले तक जुड़े हुए थे, उनका शुक्रिया। दोबारा हम एनालिसिस करेंगे एक और टीम का, क्योंकि जैसे जैसे क्लोजिंग होती जा रही है आईपीएल की, एक एक टीमें बाहर होती जाएंगी और फिर हम उस पर एक अच्छा डिस्कशन भी करते रहेंगे कि आखिर क्या वजह रहती है कि ये इतने बड़े प्लेयर होने के बाद इतनी बुरी तरीके से टीमें हार जाती हैं। बहुत बहुत